रात नई थी, लेकिन जंगल बहुत पुराना। लखनपुर का जंगल शांत खड़ा था, काले आकाश के सामने टेढ़े मेरे पेड़ों की एक दीवार। कोई चांद छतरी में छेद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध फैली हुई थी। कहीं एक उल्लू चिल्लाया, एक अकेली दर्द भरी आवाज। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे यहां नहीं आना चाहिए था, इतनी रात को नहीं, अकेले नहीं। लेकिन उसकी उत्सुकता, जो ग्रामीणों की फुसफुसाहट से भड़की हुई थी, उसे जंगल के बीचों बीच तक ले आई थी। वे मुंझा की बात करते थे, एक ताकतवर आत्मा, उन्होंने कहा, जो इस जंगल में घूमती है। राहुल ने अपना सिर हिलाया, कहानियों को खारिज करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ कहानियां थी, है ना? उसने अपनी टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया। उसकी पसीने से तर हथेली के सामने धातु ठंडी थी। उसे खुद इसे देखना था, उसे सच्चाई जाननी थी। रास्ता सूखे पत्तों के एक कालीन के नीचे खो गया था। हर कदम पर एक सूखी चटकने की आवाज आती थी, जो सन्नाटे में भयानक रूप से गूंजती थी। राहुल का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसने यहां एक मौजूदगी महसूस की। कुछ अनदेखा उसे परछाइयों से देख रहा था। एक धीमी गुर्राहट उसके कानों तक पहुंची, जिससे उसके अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। वह रुक गया, उसकी सांस उसके गले में आ गई। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसने खुद से कहा। उसने सुना था कि इन जंगलों में जंगली कुत्ते थे, बस यही था। लेकिन गुर्राहट फिर से आई, इस बार और करीब। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी, उसके चारों ओर सरकती हुई प्रतीत हुई। मुंझा, मुंझा यहाँ है। राहुल घूमा। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर बेतरतीब ढंग से नाच रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दमनकारी अंधेरे और इस भावना के अलावा कुछ भी नहीं कि वह अकेला नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा। उसका डर अब एक जीवित चीज थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। उसे इन जंगलों से बाहर निकलना था। उसे उस चीज से दूर जाना था जो उसे देख रही थी, उससे फुसफुसा रही थी। लेकिन वह जितना गहराई में जाता गया, उपस्थिति उतनी ही मजबूत होती गई। और फिर उसने सुना एक चीख, ऊंची और पतली, रात के सन्नाटे को चीरती हुई। यह शुद्ध पीड़ा की आवाज थी, इतने दुख और क्रोध से भरी हुई थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राहुल का खून ठंडा हो गया। यह कोई जानवर नहीं था, यह कुछ और था। चीख फिर से आई, इस बार और करीब। ऐसा लग रहा था जैसे रात के ताने बाने को ही चीर डाला हो। राहुल की टॉर्च उसकी पकड़ से फिसल गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। वह अपने घुटनों के बल गिर गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। दहशत ने उसे अपने आगोश में लेना चाहा। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गईं। उसने उसे झटका दिया। बीम अंधेरे से प्रकाश स्तंभ की तरह कट गया। और तभी उसने इसे देखा। एक निचली शाखा से लटकी हुई, हवा में धीरे से लहराती हुई एक सफेद साड़ी थी। यह पुरानी और फटी हुई थी, जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। लेकिन यह सबसे भयानक बात नहीं थी। साड़ी को टहनी से पिन करते हुए एक एकल कंकाल का हाथ था। चीख फिर से रात में गूंजी, पहले से कहीं अधिक जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर की हवा से आ रही हो। राहुल पीछे हट गया। उसकी सांस छोटी, घबराई हुई फुसफुसाहट में आ रही थी। उसे यहां से निकलना था अभी। यह बुरे सपने जैसा था और वह इसे जी रहा था। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसने उसे देखा। सफेद रंग में लिपटा एक पुतला, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक गिर रहे थे। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था, लेकिन वह उसकी आंखों को महसूस कर सकता था। एक बर्फीली आग से उसमें जल रही थी। वह उसकी ओर तैरती हुई आई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। चीख मर गई। उसकी जगह एक धीमी, कर्कश गुर्राहट ने ले ली, जो उसके गले के अंदर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। राहुल पीछे हट गया। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। वह चिल्लाना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन उसका शरीर नहीं मान रहा था। वह अपनी जगह पर जम गया। उसकी निगाहें उसके सामने भयानक प्रेत पर टिकी हुई थी। तुम कौन हो? वह अंततः घुटन से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। आकृति उसके सामने रुक गई। उसका सिर एक तरफ झुक गया, जैसे कि उसके सवाल पर विचार कर रही हो। वे मुझे मुंझा कहते हैं, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी, जो उसकी समझदारी पर हावी हो रही थी। और तुम मेरे जंगल में घुस रहे हो। राहुल का दिमाग दौड़ गया। यह मुंझा थी, वह ताकतवर आत्मा
जिसके बारे में ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी थी। उसने उनकी कहानियों का उपहास किया था, लेकिन अब भयावह वास्तविकता का सामना करते हुए वह जानता था कि वे सभी सच थीं। उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, वह हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस सच्चाई जानना चाहता था। मुंजा का रूप डगमगा गया और एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने उसकी आंखों में उदासी की एक झलक देखी, लेकिन यह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। उसकी जगह वही भयावह क्रोध था जो उसने पहले महसूस किया था। सच? वह फुसफुसाई, उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। सच तो यह है कि मेरी यही हत्या कर दी गई थी। जिसे मैं प्यार करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया, इन जंगलों में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल का खून ठंडा हो गया। यह कोई साधारण भूतों की कहानी नहीं थी। यह विश्वासघात, प्रेम और हानि और इतने गहरे क्रोध की कहानी थी कि इसने मृत्यु को भी पार कर लिया था। वह मुंजा के दर्द, उसके गुस्से की गहराई को महसूस कर सकता था और यह उसे डराता था। और अब वह जारी रही, उसकी आवाज कब्र जितनी ठंडी थी। मैं अपना बदला लूंगी, तुम पर और उन सभी पर जो मेरी जगह में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो राहुल ने देखी वह थी मुंजा का चेहरा शुद्ध क्रोध के मुखौटे में बदल गया और कंकाल का हाथ उसकी ओर बढ़ा। उसकी हड्डी की उंगलियां उसके गले में बंद हो गईं। चीख एक बार फिर रात में भर गई, पेड़ों से गूंजती हुई। मुंजा की शाश्वत पीड़ा और बदला लेने की उसकी अतृप्त प्यास की एक भयावह याद दिलाती है। अगली सुबह लखमपुर के जंगल के ऊपर सूरज उगा, अपनी सुनहरी किरणों को खामोश, चौकस पेड़ों पर डाल रहा था, लेकिन राहुल फिर कभी नहीं दिखा। गांव वाले कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी कुछ रातों में सुनाई देती हैं, पेड़ों से गूंजती हुई। ताकतवर आत्मा मुंजा के प्रकोप की एक भयावह याद दिलाती है और इसलिए प्रेतवादित जंगल की कथा जीवित रही। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली एक भयावह कहानी, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो ताकतवर आत्मा मुंजा के क्षेत्र में जाने की हिम्मत करते हैं।